हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है फ्रेंड्स 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी प्रकार के करंट अफेयर्स हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला फ्रेंड्स आपके लिए मैं डेली लेकर आता हूं फ्रेंड्स। तो आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आपको PDF चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है संप्रीति 11 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जा रहा है संप्रीति युद्धाभ्यास। ठीक है, तो हाल ही में 2023 का जो संप्रीति युद्धाभ्यास हुआ फ्रेंड्स वो भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जा रहा है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश सेनाओं ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में संप्रीति 11 अभ्यास की शुरुआत की है। यह अभ्यास 14 दिनों तक चलेगा फ्रेंड्स। भारतीय दल में मुख्य रूप से राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन के सैनिक शामिल हैं जिसका नेतृत्व ब्रिगेडियर SK आनंद के द्वारा किया जाएगा। वहीं बांग्लादेश की टुकड़ी में 170 सैनिक शामिल हैं जिनका नेतृत्व ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद मफीजुल इस्लाम राशिद के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं संप्रीति युद्धाभ्यास की फ्रेंड। तो जो संप्रीति युद्धाभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। साथ ही साथ एक और जो युद्धाभ्यास है फ्रेंड्स बोंगो सागर, याद रखिएगा बोंगो सागर जो युद्धाभ्यास है ये भी फ्रेंड्स भारत और जो है बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जा रहा है, लेकिन ये नौसैनिक युद्धाभ्यास है। याद रखिएगा बोंगो सागर क्या है, नौसैनिक युद्धाभ्यास है। ठीक है, इसका आयोजन बात करें फ्रेंड्स तो बारी बारी से दोनों देशों द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी संप्रीति की कब 2009 में असम के जोरहाट से इसकी शुरुआत हुई थी। 2023 में संप्रीति अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। बात करते हैं फ्रेंड्स 2023 के प्रमुख युद्धाभ्यास की। तो पहला युद्धाभ्यास है फ्रेंड्स सिम्बेक्स 2023। तो सिम्बेक्स 2023 का अभ्यास किसके किसके बीच हुआ फ्रेंड्स? तो भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया है। युद्धाभ्यास 2023 भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। 7वां अजय वारियर 2023 युद्धाभ्यास भारत और UK के बीच आयोजित किया जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम। कोप इंडिया युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जा रहा है। वहीं 10वां सिलिनेक्स जो 10वां संस्करण 2023 में सिलिनेक्स का आयोजित किया गया है वो भी भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, फ्रिंजेक्स जो है फ्रेंड्स भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है, जबकि सिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, ये था कुछ 2023 के प्रमुख युद्धाभ्यास। ठीक है, बात आती है फ्रेंड्स बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, अभी मैंने इसको बताया है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य भारत के कौन कौन से हैं? तो असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। ये 5 राज्य जो फ्रेंड्स बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बात आती है सीमा की फ्रेंड्स। तो सीमा के दृष्टिकोण से बांग्लादेश जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं सबसे कम सीमा साझा करने वाले जो देश है वो है फ्रेंड्स 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कौन? वो है अफगानिस्तान। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्रिकेट का ईरानी कप 2023 किसने जीता है? तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईरानी कप का संबंध किससे है? तो ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि 2023 का किसने जीता है ईरानी कप? तो जीता है शेष भारत ने, यानी रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीत लिया फ्रेंड्स। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। शेष भारत ने सौराष्ट्र को 175 रनों से हराकर 30वां ईरानी कप 2023 जीत लिया है। यानी इस बार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 30वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, यह मैच 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर 2023 तक गुजरात के राजकोट सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। और यह फ्रेंड्स 4 दिवसीय मैच खेला जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। हनुमा बिहारी जो फ्रेंड्स वो शेष भारत के कप्तान थे, जबकि जयदेव उनाकदत्त जो है फ्रेंड्स सौराष्ट्र के कप्तानी की थी। अब बात करते हैं आगे ईरानी कप की। तो ईरानी कप का संबंध अभी मैंने आपसे बताया किससे संबंधित? क्रिकेट से। ईरानी कप रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत टीम के बीच मुकाबला होता है। याद रखिएगा ईरानी कप किनके बीच होता है? तो रणजी ट्रॉफी की जो चैंपियन टीम होती है और शेष भारत की जो टीम है उनके बीच ईरानी कप का मुकाबला होता है। ठीक है, इसका आयोजन BCCI के द्वारा किया जाता है। यह 4 दिवसीय क्रिकेट मैच होता है। यह टूर्नामेंट की शुरुआत 1969 से 1970 के सीजन में की गई थी।
वर्तमान में अगर बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष की बात करें तो जाल ईरानी के सम्मान में, सॉरी वर्तमान में नहीं बल्कि बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष थे जाल ईरानी, इन्हीं के सम्मान में फ्रेंड्स ईरानी कप को शुरुआत किया गया था 1969 या 17 सीजन के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसके पहले क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियों को देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे रोहिंग्टन ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार कप, झांसी की रानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। ये जो ट्रॉफियां हैं फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न देखिए फ्रेंड्स सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से इसका संबंध किस ट्रॉफी से है या इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पे पहुंच गया है? तो फ्रेंड्स भारत पहुंच गया है 47वें स्थान पे, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किस स्थान पे है? 47वें स्थान पे। डिटेल में बात करते हैं, ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत ने 47वें स्थान पर आ गया है। 5G आने के बाद मोबाइल स्पीड परफॉर्मेंस 3.59 गुना बढ़ा है। भारत ने मोबाइल स्पीड के मामले में यूके और जापान जैसे कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। भारत की औसत डाउनलोडिंग स्पीड 2022 में कितनी थी? तो 13.87 MBPS थी, जबकि यह बढ़ करके 2023 में 50.21 MBPS हो गई है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं औसत डाउनलोडिंग जो है गुजरात में सबसे अधिक है फ्रेंड्स, 512.57 MBPS से लेकर उत्तर प्रदेश पश्चिम में 19.2 MBPS तक चल रही है। 210 से 210.89 MBPS के साथ UAE इंडेक्स में टॉप पर रहा है। कतर और कुवैत क्रमशः 192.71 MBPS और 153.86 MBPS के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है फ्रेंड्स? तो ओकला के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, याद रखिएगा। भारत की रैंक कितनी है? तो 47th है। पहले स्थान पे कौन है फ्रेंड्स? तो पहले स्थान पे है UAE, इसको आप याद रखिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 2023 के प्रमुख सूचकांक की, तो अभी हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक 52वीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 161वीं। वहीं दो इंडेक्स और मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, एक है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है फ्रेंड्स इसमें भारत के स्थान है 127वां। अगर ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126वां। और हैप्पीनेस इंडेक्स, ये भी याद रखिएगा, हैप्पीनेस जो इंडेक्स है फ्रेंड्स इसमें भारत की रैंक है 126वां, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का रैंक है 4था स्थान है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर रसिया है, तीसरे पर चाइना और चौथे स्थान पर हमारा प्यारा भारत देश है। ठीक है, फ्रीडम हाउस इंडेक्स में 2023 अभी हाल ही में जारी किया गया, इसमें भारत को 66वां रैंक दिया गया है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में 2023 में भारत का 77वां स्थान है। ई गवर्नेंस भारत की रैंक में 25 स्थान है। ई सुरक्षा में भारत की रैंक 66 है फ्रेंड्स, जबकि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 108 है। तो इतना जो है फ्रेंड्स आपको सूचकांक याद रखने ही रखने हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं, दुनिया भर में पशु अधिकारों और कल्याण का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व पशु कल्याण दिवस या विश्व पशु संरक्षण दिवस भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इस बार की थीम रही है बड़े हों या छोटे उन सभी से प्यार करें, याद रखिएगा इस बार की थीम क्या है? बड़े हों या छोटे उन सभी से प्यार करें। कभी कभी इंसान क्या होता है फ्रेंड्स कि जो है जानवरों को भूल जाता है, केवल मनुष्य के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, जानवरों को प्रताड़ित करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस थीम के साथ बड़े हो या छोटो उन सभी से प्यार करें, इसके साथ सबको समान व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अक्टूबर माह में अब तक जितने भी दिवस मनाया गया उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो 1 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, वहीं 1 ही अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस भी मनाया जाता है और 1 ही अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। यानी 1 अक्टूबर से आपको ये 3 दिवस याद रखने हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस, इन तीनों को याद रखना है। ठीक है, वहीं 2 अक्टूबर से फ्रेंड्स आपको ये 4 डेट याद रखने हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 2 ही अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती और 2 अक्टूबर को ही फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस। यानी ये जो 4 दिवस हैं इसको फ्रेंड्स आपको याद रखना है। कब मनाए जाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। ठीक है, फिर 3 अक्टूबर को मनाया जाता है जर्मन एकता दिवस, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये थे फ्रेंड्स अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला है
सॉरी रसायन है, ठीक है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अभी फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार की घोषणा शुरू हो गई है। सबसे पहले चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, फिर उसके बाद फिजिक्स में, और कल की डेट में फ्रेंड्स रसायन में नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। तो किनको किनको दिया गया है फ्रेंड्स? दिया गया है माउंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एकिमो को दिया गया है। नहीं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ज्ञात हो फ्रेंड्स कि जो नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें किनको किनको दिया गया था? माउंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एकिमो को दिया गया था। इन तीनों लोगों को दिया गया है फ्रेंड्स रसायन विज्ञान 2023 का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे, देखते हैं रसायन में 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है माउंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमो को दिया गया है। ये तीनों जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका के ही हैं, याद रखिएगा। ये तीनों अमेरिका के मूल के रहने वाले हैं। ये तीनों केमिस्ट हैं, ठीक है। इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और उनके डेवलपमेंट के लिए यह सम्मान मिला है। क्वांटम डॉट्स ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं जो इतने छोटे होते हैं कि उनका आकार उनके गुणों को निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा, जो नैनो पार्टिकल होते हैं, नैनो पार्टिकल का मतलब होता है 10 के घाते -9 मीटर। याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के घाते -9 मीटर होता है। ये तीनों लोगों की फोटो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। माउंगी बावेंडी है, लुइस ब्रूस है, और ये है फ्रेंड्स एलेक्सी एकिमो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल आज कंप्यूटर मॉनिटरिंग, मोबाइल, टेलीविजन स्क्रीन के रोशन के लिए किया जाता है, उसकी रोशनी के लिए। क्वांटम डॉट्स की लाइट इतनी तेज होती है कि जब इसी ट्यूमर पर डाला जाए तो सर्जन को उसके टिश्यू देखने में कोई परेशानी नहीं होती है। भारतीय मूल के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक वेंकट रमण रामकृष्णन को 2009 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसको आप याद रखिएगा। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? वेंकट रमण रामकृष्णन को 2009 में, जो कि एक भारतीय हैं, वैज्ञानिक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अब तक के सबसे उम्रदराज नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहा है? तो जॉन बी गुड इनफ हैं जो सबसे उम्रदराज नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिनकी उम्र कितनी है फ्रेंड्स? 97 वर्ष में इनको मिला था। इन्हें 2019 में नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के रूप में सम्मानित किया गया था। वह नोबेल के सभी पुरस्कार क्षेत्र में सम्मानित होने वाले पहले उम्रदराज या व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 2023 को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कैटलिन कारिको और ड्रू बिसमैन को मिला है, याद रखिएगा। वही फिजिक्स में 2023 का नोबेल पुरस्कार प्राइज पियरे, आगस्टिनी, फेरेंस क्राउसस और एन हुलियर को दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रखी है? तो फ्रेंड्स विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी दर रखी गई है 6.3%, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल रिपोर्ट में 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान इसके पहले कितना लगाया था? 6.6%। अब उसको घटाकर 6.3% कर दिया है, ठीक है। अब बात आती है विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 4 जुलाई 1944 को स्थापना होती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर अमेरिका में स्थित है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। और अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स तो 14वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। एमडी है वर्तमान में एलेक्स वैन ट्राटेसन वर्ग जो है एमडी है। एमडी और सीएफओ कौन है फ्रेंड्स? अंशुला कांत है। मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल हैं, इसको याद रखिएगा। बैंक का लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स? तो विकासशील देशों की गरीबी कम करने में मदद करना और उसको ऋण प्रदान करना वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर किसका होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये होता है अमेरिका का, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा शेयर किसका होता है? तो अमेरिका का। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो पहले हम एशियन गेम्स का पोस्टमार्टम कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एशियन गेम्स की पहली बार शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली भारत के अंदर इसकी शुरुआत होती है। बात आती है नई दिल्ली भारत की फ्रेंड्स, तो भारत ने 2 बार होस्ट किया है एशियन गेम्स का। एक बार 1951 में होस्ट किया फ्रेंड्स, एक बार 1982 में होस्ट किया, याद रखिएगा। इस बार का जो 19वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है होंगझोउ चीन के अंदर आयोजित किया जा रहा है।
जिसमें फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो 18वां संस्करण कब आयोजित किया गया है, तो 18वां संस्करण जो आयोजित किया गया है वो किया गया है फ्रेंड्स 2018 के अंदर। और ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो जाकार्ता इंडोनेशिया के अंदर आयोजित किया गया था। इसमें भारत ने कुल 70 पदक जीता था। वहीं बात करें 19वें होंगझोऊ चीन के अंदर आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो 19वें एशियन गेम्स 2023 ये फ्रेंड्स 2022 में होना था, ठीक है ना, लेकिन कोरोना में की वजह से, चीन में कोरोना की वजह से 2023 में आयोजित किया जा रहा है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इस चीन में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन कौन था फ्रेंड्स एशियन गेम में, तो एक थे फ्रेंड्स हरमनप्रीत सिंह, याद रखिएगा। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि अभी रजत पदक जीता है अभी हाल ही में। लवलीना बोरगोहेन जो है फ्रेंड्स ये है बॉक्सर है। ये दोनों हैं एशियन गेम्स के ध्वजवाहक। वहीं भारत की जो है फ्रेंड्स स्पॉन्सर कंपनी कौन रही है, तो अमूल रही है, याद रखिएगा। एशियन गेम्स प्रति 4 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। अब बात करें तो 2022 वाला 2023 में हो रहा है, तो फ्रेंड्स अगला एशियन गेम्स कब होगा, तो 2026 में अगला एशियन गेम्स होगा, ठीक है ना। 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिएगा ये नागोया जापान के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा 2026 में। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, किससे, तो एशियन गेम्स से, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है फ्रेंड्स, तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 88.88 मीटर का भाला फेंककर फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स 2023 में। डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने इस सीजन का बेस्ट 88.88 मीटर स्कोर के साथ जेवलियन थ्रो इवेंट में पहला स्थान हासिल किया है। और इसी इवेंट में किशोर कुमार जेन्स ने 87.54 मीटर के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता है। वही अन्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जो कि मिले हैं एशियन गेम्स में। तो 4x400 रिले मीटर में रिले रेस में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। भारत ने आर्चरी मिक्स्ड टीम प्रवीण और ज्योति सुरेखा की जो टीम है फ्रेंड्स इसमें कंपाउंड इवेंट में गोल्ड हासिल किया है। इस तरह अब गोल्ड की बात करें फ्रेंड्स, भारत के पास कुल लगभग 19 गोल्ड हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 35 किलोमीटर रेस वॉक मिक्स्ड इवेंट में भारत को ब्रांज मेडल मिला है। अनाहत सिंह और अभय सिंह ने मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। वहीं बॉक्सिंग में विमेंस में 57 kg कैटेगरी में प्रवीण ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन जो कि ध्वजवाहक भी रही हैं, वो 75 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। भारत के सुनील कुमार ने मेंस रेसलिंग में ग्रीको रोमन के 87 किग्रा वर्ग में ब्रांज मेडल जीता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स जब भी एशियन गेम समाप्त होगा तो मैं आपको एशियन गेम्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे दूंगा, आप उसे याद कर लीजिएगा। फिलहाल में ये मान के चलिए कि भारत ने अब तक कुल कितना गोल्ड जीता है फ्रेंड्स, तो कुल 19 गोल्ड जीता है। अच्छा, अब तक पहले पायदान पे कौन है, तो पहले स्थान पे चल रहा है फ्रेंड्स चीन। अब बात कर लेते हैं हरमिलिन बैंस की। इन्होंने फ्रेंड्स एथलेटिक्स की विमेंस 800 मीटर रेस में दूसरे नंबर पर रही और सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। वहीं भारतीय धावक अविनाश सावले ने सिल्वर जीता है। विमेंस 4x400 मीटर इवेंट में भारत ने सिल्वर जीता है। तो ये कुछ मेडल थे फ्रेंड्स जो कल के डेट में भारत ने जीते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर की। तो आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 जो कि भारत में आयोजित किया जाएगा इसका ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने अपने कैरियर में 6 50 ओवर के विश्व कप भी खेला है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स अब बात आती है फ्रेंड्स आईसीसी की। तो आईसीसी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स 15 जून 1909 में स्थापना होती है आईसीसी की। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले, सीईओ हैं जोफ एलार्डिस। यह क्रिकेट के लिए एक वैश्विक शासी निकाय है, इसको भी याद रखिएगा। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। अब फ्रेंड्स कुछ ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं जो 2023 में नामित किए गए हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी जो फ्रेंड्स वो स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कैटरीना कैफ को अभी हाल ही में यूनिक्लो भारत के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऋतिक रोशन को मोबिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अनुष्का शर्मा को महिलाओं का फैशन ब्रांड जो है फ्रेंड्स उसके लिए
नामित किया गया है डब्ल्यू के लिए। राहुल द्रविड़ को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जबकि ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को। रश्मिका मंदाना को फ्रेंड्स एप्सन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और श्रद्धा कपूर को आसिक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये थे फ्रेंड्स 2023 में कुछ बनाए गए महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर, याद रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है पश्मीना क्राफ्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है जिससे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। आपको पता होगा पश्मीना साल जो है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की बहुत ही बहुप्रतीक्षित साल है। वही आपसे कह रहा है, आप इसे कोरिलेट करके क्या कर सकते हैं पश्मीना साल की वजह से। तो कह रहा है पश्मीना क्राफ्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो वो है जम्मू कश्मीर को। डिटेल में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के जिले कठुआ से निकलने वाले सदियों पुराने पारंपरिक शिल्प बसोहाली पश्मीना को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। बसोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक की बात करें तो उन उत्पादों के लिए दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होते हैं। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक या पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत प्रदान किया जाता है। भौगोलिक संकेतक अधिनियम 2003 से इसको प्रभावी हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को वर्ष 2004 में दिया गया था। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है फैक्ट, क्योंकि सीधा सीधा पूछा जाता है दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग को पहला मिला था और कब मिला था, तो 2004 में मिला था। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। वही फ्रेंड्स ये जो है एक लोगो है जीआई का, इसको भी आप याद रखिएगा। जीआई की फुल फॉर्म करें तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। अब आते थे फ्रेंड्स कुछ जिनको जीआई टैग मिला है कुछ राज्यों को। तो बाघ प्रिंट का जो जीआई टैग मिला है वो मध्य प्रदेश को मिला है। चंदेरी साड़ियाँ का जीआई टैग अभी हाल ही में मध्य प्रदेश को मिला है। केसर का जीआई टैग कश्मीर को मिला है। खोला मिर्च का जीआई टैग गोवा को मिला है। काजी नेमू का जीआई टैग असम को मिला है और बनारसी लंगड़ा आम का जीआई टैग उत्तर प्रदेश को मिला है। मिथिला मखाना का जीआई टैग बिहार को, जबकि डिंडी गुल ताले का जो जीआई टैग है वो किसको मिला है, तमिलनाडु को, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की। अंतिम क्वेश्चन ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गए हैं सुधा मूर्ति, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा ए के साथ बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है, यानी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। इन्फोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति की पत्नी है सुधा मूर्ति, जिनको फ्रेंड्स टोरंटो यानी कनाडा में इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। इस पुरस्कार में कुल $50,000 प्रदान किए जाएंगे। अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले भारतीयों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस बार किसको दिया गया है, तो इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं एनआर नारायण, उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति। अब बात करते हैं फ्रेंड 2023 में प्रथम महिलाओं की। तो वीरता पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है, तो फ्रेंड्स दीपिका मिश्रा बनी है। वहीं ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर बनी है अर्चना अत्राम। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर नियुक्त हुई हैं कर्नल सुचिता शेखर। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रैयाना बरनावी, इसको भी आप याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स कल के क्वेश्चन को मैं रिवीजन करा देता हूं आपको, जो कल मैंने क्वेश्चन आपको कराया था उसका रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 28वें महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो श्री रघु निवासन को नियुक्त किया गया है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो पियरे अगस्टिनी, फ्रेंस क्राउसज और एन हुलियर को दिया गया भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2023। सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीत लिया है फ्रेंड्स। एशियन गेम्स 2023 में अन्नू रानी ने कौन सा मेडल जीता है, याद रखिएगा अन्नू रानी ने फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जीता है। और किस गेम से संबंधित है, तो जेवेलियन से, याद रखिएगा जेवेलियन थ्रो से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब मनाया गया जाता है फ्रेंड्स, तो 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। मैरीलैंड किस देश में है जहां डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है, तो ये अमेरिका में स्थित है फ्रेंड्स मैरीलैंड। खादी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मुंबई के अंदर खादी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को किसने मंजूरी दिया है, तो WHO ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है फ्रेंड्स, तो हैदराबाद के अंदर। रकेल पेना
रोड्रिग्स किस देश की उपराष्ट्रपति हैं जो पहली बार भारत की यात्रा पर आई हैं? तो डोमिनिकन गणराज्य की राष्ट्रपति हैं जो पहली बार भारत की यात्रा पर आई हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे फ्रेंड्स। चलिए अब हम जीके की पिटारा में बात कर लेते हैं। आज हम जनरल नॉलेज की पिटारा में बात करने में अंतरिक्ष विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, 1972 के अंदर अंतरिक्ष विभाग की स्थापना होती है। PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है फ्रेंड्स? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। थुम्बा जो कि केरल में पड़ता है, प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1969 के अंदर इसरो की स्थापना होती है। अगला है विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था? उपग्रह क्या था फ्रेंड्स? तो वो था आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को विदेशी सरजमी से छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट जो है फ्रेंड्स कब हुआ था? 18 मई 1947 को इसका परीक्षण किया गया था पोखरण के अंदर, जो कि पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा फ्रेंड्स? वो है रोहिणी। याद रखिएगा, अगर विदेशी बात करें, विदेशी भूमि से छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन है फ्रेंड्स? तो आर्यभट्ट है। जबकि स्वदेशी भूमि से छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? तो रोहिणी है। याद रखिएगा, जो कि 17 अप्रैल 1983 में भारत ने इसको लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम के अंदर स्थित है। याद रखिएगा। और फ्रेंड्स श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको भी याद रखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो है आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है और साथ ही साथ इसी से चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स आज का प्रश्न है जो जिसका कमेंट में आपको आंसर देना है। प्रश्न है आपके सामने, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस। तो इन एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं करंट अफेयर्स की अगली श्रृंखला के साथ अगली वीडियो में, कल के वीडियो में। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसे में टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।